हेलो स्टूडेंट, एमएलटी लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम देखेंगे, कल हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि स्कोप और इंपोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं स्कोप इसका क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ science that deals with the study of microorganisms which are too small to be seen with the naked eye। क्या बोल रहा है कि जो माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि जो माइक्रोबायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं, जो हमारे नेकेड आई से नहीं देखते हैं, उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू में। उसको स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, हम उसके बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो चलिए हम जानते हैं उसके अंदर में क्या स्कोप क्या है माइक्रोबायोलॉजी का, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में उसका क्या स्कोप है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में उसका क्या उपयोग है, फिर देखेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्कोप है, फिर देखेंगे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्कोप है, उसका इंपोर्टेंस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। उसके अंदर हम क्या करते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोज करते हैं, और वैसे डिजीज को डायग्नोज करते हैं जो डिजीज काउज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम जानते हैं। जैसे कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम डायग्नोज करते हैं जो डिजीज काउज करते हैं, और किसमें करते हैं, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, और उसका प्रिवेंशन को देखते हैं, यानी कि उसका बचाव कैसे किया जा सकता है ये भी जानते हैं, और उनके अगेंस्ट में क्या एंटीबायोटिक है उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ पैथोजेंस काउजिंग डिजीज, हमने क्या बोला था, काउजिंग डिजीज। ऐसे पैथोजन के बारे में स्टडी करते हैं जो डिजीज काउज करते हैं। क्या काउज करते हैं, डिजीज काउज करते हैं। उसको डायग्नोज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट देखते हैं, एंड उसका प्रिवेंशन जानते हैं, यानी कि उसको कैसे उससे बचना है ये भी जानते हैं। किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। उसका डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उसका बचाव को देखते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स, ऑर्गेनिक एसिड और एल्कोहल। यहाँ क्या बोल रहा है कि हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसमें, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं एज अ एंटीबायोटिक। क्या है कि बहुत सारे उसको बचाव के लिए, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसको हम उसके बचाव के लिए हम लोग एंजाइम को यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। आगे जानेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें हम क्या देखते हैं, जो सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिजीज काउज करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को खराब करते हैं। उसके अगेंस्ट में हम लोग यूज करते हैं माइक्रो एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जैसे पेनिसिलिन यूज करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें हम वो संक्रमण करते हैं प्रोडक्ट को, उसके अगेंस्ट में हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। और एंजाइम्स, वैक्सीन्स, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल यूज हम करते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। हम आगे जानेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है आइए जानते हैं। रोल ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, रोल इन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि सॉइल का फर्टिलिटी को हम इंक्रीज करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रोल इन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि ऐसे प्लांट्स, जो ऐसे पौधे होते हैं जो मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसको डिकम्पोज करके, कौन डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करके उसको फिर से उसका फर्टिलिटी को, यानी कि मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ाता है, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये रोल इन सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो वो पौधे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। वो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं पौधे के यूज के लायक, यानी कि उसका यूज कर सके उसके लायक इसको कन्वर्ट करते हैं, कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोपेस्टिसाइड में ऐसे होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पौधों को हानि पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, पौधों को हानि पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को, यानी कि पौधों को हानिकारक पहुंचा रहे हैं, यानी कि डिजीज काउज कर रहे हैं पौधों में। तो वो
उसके अगेंस्ट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो उसको किल करते हैं, मार देते हैं और जो पौधा है उसको सुरक्षित रखते हैं। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है? कंपोस्टिंग में जो घर पौधा गोबर पौधे सड़े हुए आते हैं, फूल पत्ते ये जो सड़े होते हैं उसको डिकम्पोज करते हैं। कौन डिकम्पोज करते हैं? डिकम्पोज करने के लिए क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और उसको डिकम्पोज करते हैं और मिट्टी का फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि उसके उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन ये होता है यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पौधे को डिजीज काउज कर रहे हैं, पौधों को हानि पहुंचा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हानि पहुंचा रहे हैं उसके अगेंस्ट में लड़ते हैं और वैसे बैक्टीरिया को, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और हमारे पौधे को सुरक्षित रखते हैं। तो आगे जानते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन, स्वेट ट्रीटमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है, वो इन्वॉल्व है बायोडिग्रेडेशन में। किसमें? बायोडिग्रेडेशन। अब बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन में वैसे पौधे और मरे हुए जीव जंतुओं को डिग्रेड करते हैं, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं। बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कचड़े, फूल पत्ते और जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं वही होता है डिग्रेडेशन। तो कौन इन्वॉल्व रहता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसको डिग्रेडेशन करते हैं और उसमें आते हैं बैक्टीरिया, फंगी, वो डिग्रेड करते हैं कचड़े को और हमारे पौधों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। अब आगे आता है स्वेज ट्रीटमेंट। स्वेज ट्रीटमेंट वो होता है जो यानी कि जो घरेलू कचड़े होते हैं, गंदे पानी होते हैं, ये सब स्वेज ट्रीटमेंट के अंदर में आता है। वो कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसमें जितने सारे वाटर्स होते हैं, गंदे पानी होते हैं, वो घर से निकलने वाले घर के कचरे होते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वाटर पोल्यूशन से बचाते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे जानते हैं पोल्यूशन कंट्रोल। ये पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं? पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो देखते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल क्या है। एंड रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या बोल रहा है? रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसमें फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे जो तत्व है उसको पुनः यूज के लिए बनाते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको विघटित करके यानी इसको डिकम्पोज करके वो फिर से बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं उसको फिर से। तो हम आगे जानते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी। क्या? फूड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं जो फूड में पाए जाते हैं, फूड में रहते हैं, उसके उन माइक्रोब्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। फूड स्पॉइलेज। इसमें जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो फूड को कंटामिनेट करते हैं, फूड को खराब करते हैं यानी कि फूड को दूषित करते हैं। जैसे फल और सब्जियों का सड़ना, दूध से दही बनना, सब्जियों का सड़ना। आपने देखा होगा कि ब्रेड में फफूंद लग जाता है, वो भी फूड स्पॉइलेज के अंदर में आता है। फिर आगे क्या है? प्रिवेंशन एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। इसका प्रिवेंशन भी देखते हैं। जो फूड माइक्रोबायोलॉजी में ये भी देखते हैं कि हमको वो जो फूड हम बनाए हैं, जो फूड है, उसके प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। उसको फ्रीजिंग करके हम उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख के उसको हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट वो होते हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं फूड प्रोडक्ट में जो हमारे लिए इन्फेक्टेड नहीं होता है, यानी कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है। वैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, उससे बनाए गए प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो क्या इस फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या 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 है? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इन फूड्स एंड फूड स्पॉइलेज, प्रिवेंशन एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। इसके बारे में जानते हैं। इसका ये इंपॉर्टेंस है किसमें? फूड माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्या जानेंगे? फार्मास्यूटिकल
माइक्रोबायोलॉजी। इस फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में कैसे ड्रग्स बनती है और ड्रग्स का क्वालिटी चेक करते हैं। इसमें सर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में कि प्रोडक्ट्स कैसे बन रहा है, उसका गुणवत्ता को जानते हैं और उसका क्वालिटी कंट्रोल को भी चेक करते हैं। किसका? एंटीबायोटिक का। किसमें? फार्मास्यूटिकल कंपनियों, इंडस्ट्रीज में। और फिर स्टेराइल प्रोडक्ट एंड वैक्सीन। स्टेराइल प्रोडक्ट जो भी हमारा आईवी फ्लूइड वगैरह आ रहा है, ड्रॉप्स आ रहा है, उसका स्टेरिलिटी को जानते हैं, यानी कि वो उसका स्टेरिलिटी, वो कंटामिनेट है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। और क्वालिटी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक, यानी जो एंटीबायोटिक है, जो ड्रग्स है, उसके क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम जानते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन हम लोग क्या फार्मास्यूटिकल में काम करते हैं, बीसीजी जैसे बनाए। बीसीजी सूक्ष्म जीव, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही थ्रू बीसीजी बनाया जाता है। बीसीजी जो वैक्सीन है उसमें हम लोग यूज करते हैं। यानी कि कई वैक्सीन होते हैं जो सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम वैक्सीन को बनाते हैं। जैसे बीसीजी हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, उसके बाद पोलियो वैक्सीन जो होता है वैक्सीन को। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या इसका इंपॉर्टेंस है? माइक्रोबायोलॉजी का हेल्प इन जेनेटिक इंजीनियर्स, बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी इसका है डिस्कवरी ऑफ न्यू ड्रग्स, यानी कि डिस्कवर करते हैं न्यू ड्रग्स का। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में हम लोग डिस्कवर करेंगे इसमें न्यू ड्रग्स का। उसके बायोटेक्नोलॉजी में हम भी यूज करते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या यूज करते हैं? कि जीन्स को हटाकर, जोड़ना कर एक नया चीज बनाने में भी हम लोग यूज करते हैं। यूज आना की इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी का। हम आगे जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम आगे जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या है। तो हमने ये तो जान चुका था कि इन्वायरमेंटल साइंस में, फूड साइंस, फूड माइक्रोबायोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब जान चुका था। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो हम देखेंगे helps in the cause of infectious disease and their control। क्या बोल रहा है कि जो हम क्या हेल्प होता है, इन्फेक्शियस डिजीज को हम डायग्नोज करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद हम आगे जानते हैं यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक्स। क्या बोल रहा है कि हम इसका यूजफुल कहाँ करते हैं? मेडिसिन में, वैक्सीन बनाने में एंड एंटीबायोटिक्स का। उसमें एंटीबायोटिक में क्या देखते हैं? एंटीबायोटिक में उसका हम क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं। और क्या मेडिसिन में, उसको मेडिसिन बनाने में भी काम आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम आता है। जैसे हमने बताया था बीसीजी, उसके बाद बताया था हेपेटाइटिस बी वायरस, फिर बताया था पोलियो वैक्सीन। उसके बाद हमें इन फूड प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। क्या बोल रहा है कि जो इसका इंपॉर्टेंट क्या है? फूड प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी कि जो हमने देखा था कि फूड माइक्रोबायोलॉजी में कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं। तो हमने बताया था कि उसको फ्रिज में रख के, रेफ्रिजरेटर में रख के हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। उसको फर्मेंट कैसे होता है वो भी। उसके बाद हम उसका फूड प्रोडक्शन में भी हम, इसका इंपॉर्टेंस है किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। हेल्प इन मेंटेन इन्वायरमेंटल बैलेंस थ्रू डिकम्पोजिंग एंड रिसाइकलिंग। तो क्या कि हम इसमें मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंटल बैलेंस, यानी कि इन्वायरमेंट को बैलेंस करके रखता है। उसके बाद डिकम्पोज, किसके थ्रू? डिकम्पोजिशन एंड रिसाइकलिंग के थ्रू। डिकम्पोज क्या होता है? जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स डेथ होता है, उसके बाद फूल पौधे कचरे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। किसको? इन्वायरमेंट को। और रिसाइकलिंग में क्या होता है? जो रिसाइकल करते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल्स को, ऑक्सीजन को रिसाइकल करते हैं सॉइल को। जैसे कि कुछ यानी कि सॉइल्स का फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल करते हैं सॉइल्स को। काहे कि जो
मिट्टी का सॉइल का फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जैसे कि हमारे सड़े गले पत्ते होते हैं, प्लांट्स होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं प्लांट, उसको जो जब वो मर जाते हैं तो उसको डिकम्पोज करते हैं कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और सॉइल को रिसाइकल करते हैं ताकि वो फिर से उर्वरक हो सके, उपजाऊ हो सके। उसके बाद है इसेंशियल्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स टेक्नोलॉजी। क्या बोल रहा है, इसेंशियल इन बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। क्या बोल रहा है कि इसेंशियल बायोटेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे क्या है, इंप्रूव एग्रीकल्चर बाय इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी। हमने जैसे बताया था कि सॉइल का फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड कंट्रोलिंग प्लांट्स डिजीज, यानी कि जो प्लांट डिजीज है उसको भी कंट्रोल करता है कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसके बाद करते हैं हेल्प इन वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट बाय बायो डिग्रेडेशन, यानी क्या बोल रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है और वाटर है उसको मैनेजमेंट बाय बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिग्रेड करते हैं किसको, जो वेस्ट होते हैं, और जो वेस्ट वाटर होता है और वेस्ट होता है उसको डिग्रेड करते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको खत्म करते हैं। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, बैलेंस करके मेंटेन करके रखता है। तो क्या था ये इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम इसको अब एक चार्ट में बताते हैं, एक फिगर टाइप से बताते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए, तो हम एक ओवरऑल जितना हमने अभी तक देखा उसको हम एक ही बार में कैसे जानते हैं, याद रखने का क्या है टेक्निक्स, उसको बारे में जानते हैं। तो हमने देखता है कि माइक्रोबायोलॉजी है वो किस किस कहाँ किस किस फील्ड में इंपॉर्टेंस रोल्स करता है, उसका स्कोप कहाँ है वो जानते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मेडिकल, जैसे कि हमने बताया था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिजीज को डायग्नोस करते हैं, उसका प्रिवेंशन करते हैं, उसका कंट्रोल करते हैं, और जो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग डायग्नोस करते हैं जो डिजीज काउज करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं और उसको डायग्नोस करते हैं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, किसमें, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर आगे आता है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हमने क्या देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन होता है किसमें, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आगे जानते हैं एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में। एग्रीकल्चर में क्या जान देखे थे कि वो सॉइल का फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। उसके बाद क्रॉप हेल्थ, यानी कि जो कीटनाशक होते हैं वैसे कीटनाशक जो पौधों को मारते हैं, यानी कि पौधों को डिजीज काउज करते हैं, प्लांट को डिजीज काउज करते हैं, उसके अगेंस्ट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज काउज कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करते हैं, यानी कि मारते हैं और पौधे को ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद आगे क्या है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखे थे हम लोग, बायोडिग्रेडेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। बायोडिग्रेडेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि बायोडिग्रेडेशन में हम लोग क्या देखे थे कि जो भी कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसको डिग्रेड करता है कौन, माइक्रोबायोलॉजी डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है और उसको कंट्रोल करता है, इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। उसके बाद आगे क्या जानते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है, फूड को सेफ्टी करता है, यानी कि फूड को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, उसको प्रिजर्व करने में प्रिजर्व रखता है फूड माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद आगे जाते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में यह होता है कि ड्रग्स वैक्सीन प्रोडक्शन, यानी कि इसमें ड्रग्स का क्वालिटी को चेक करते हैं, एंटीबायोटिक का जो होता है उसको क्वालिटी कंट्रोल को चेक किया जाता है। वैक्सीन ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसका यूज करके हम ड्रग्स बनाते हैं, और वैक्सीन का तो हमको पता है कि वैक्सीन ऐसे वैक्सीन को भी बनाए जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनाते हैं, उसका यूज से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। जैसे बताए थे बीसीजी हो गया, उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, पोलियो वैक्सीन हो गया। तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका माइक्रोबायोलॉजी इसमें क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, बायोटेक्नोलॉजी में और न्यू इन्वेंशन में, यानी कि जो न्यू इन्वेंशन होता है, नए चीज बनते हैं, उसमें भी माइक्रोबायोलॉजी हमारा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। तो सीधा सीधी हम कहें तो जो माइक्रोबायोलॉजी है वो हमारा डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। और जैसे कि आपने देखा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में यूज हो रहा है,
इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यूज हो रहा है, इसका इंपोर्टेंस है। एग्रीकल्चर में भी इनका इंपोर्टेंस है, इन्वायरमेंट में भी इसका इंपोर्टेंस है, फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका इंपोर्टेंस है, और एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ही इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है। फिर आगे आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें भी बहुत ज्यादा ही रोल प्ले करता है कौन, माइक्रोबायोलॉजी। तो इसी तरह से उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बीएमएलटी, डीएमएलटी और एमएमएलटी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और बाकी जो आपके पास समय है तो अब हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो रहे हैं, डेली अपलोडेड हो रहा है, तो उसे आप देखें और अपना तैयारी कर सकते हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे नोट हम लोग प्रोवाइड करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम डीएम कर सकते हैं, उसमें नंबर दिया हुआ है, तो आपको नोट्स मिल प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखते रहें, ऑफर के साथ हम निकालते हैं नोट्स, उसको चेक करते रहिए और डायरेक्ट डीएम कीजिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो मैं आपका जो परेशानी है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए एमएलटी लर्निंग जोन के साथ। धन्यवाद।